गुड मॉर्निंग दोस्तों, कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज नया टॉपिक लेकर आए हैं। आप लोग देखिए सभी, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे। त्रिभुज से संबंधित थोड़ा देखिए आप लोग सभी बोर्ड पर ध्यान से। आज नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। चलिए देखिए त्रिभुज क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज देखिए ये क्या है? त्रिभुज है ए बी सी। ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं? सुनिए, त्रिभुज किसे कहते हैं? किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। देखिए सब ये तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के मान के बराबर होता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा भी होता है, तीन भुजा होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती है और त्रिभुज के तीन कोण है। तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए इसे आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चलिए देखिए हम लोग कैसे होता है 180 डिग्री। ये थोड़ा सा सीध कर लेते हैं। चलिए देखिए आप लोग को सिखाए होंगे कि किसी रेखा को खींचा जाए। अगर इस रेखा पर एक रेखा को स्थित करें, कोई रेखा है, इस रेखा के किसी भी बिंदु पर एक रेखा को अगर हम स्थित करते हैं तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री रैखिक युग्म से। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। चलिए देखिए, एक हम क्या करेंगे, रचना कर लेते हैं। इस पर शीर्ष ए पर हम इस तरह का रेखा खींचेंगे, इस प्रकार रेखा खींचेंगे। ये रेखा जो होगी बीसी के क्या होगा? समांतर होगा, पी क्यू। देखिए आप लोग ध्यान से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है हम लोग सिद्ध करेंगे। प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो देखिए आप लोग, हम क्या करेंगे, ये शीर्ष है ना, शीर्ष से ए पर बीसी के समांतर एक रचना कर लेंगे। चलिए रचना में हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर बीसी के समांतर पी क्यू रेखा खींचेंगे। बिंदु ए पर बीसी के समांतर क्या करेंगे? एक रचना खींच लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ का मान हम ले लेते हैं, कोण 1 है, ये कोण 2 हो जाता है। मान लीजिए ये कोण 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यानी 3, 4, 5 का अगर योग 180 डिग्री हो जाएगा तो समझ लीजिए कि ए बी सी का भी मान कितना होगा? 180 डिग्री के ही बराबर होगा। तो चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर, तो हम जानते हैं अगर BC और PQ समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। देखिए गौर से, ये तिर्यक रेखा क्या कर रही है? काट रही है। तो एक कोण 4 आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 4।
क्यों बराबर होगा? संगत एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। किससे होगा? एकांतर अंतः कोण से। अब देखिए इसी प्रकार क्या होगा? कोण 2 कोण 5 भी आपस में क्या होगा? एकांतर अंतः कोण से बराबर होगा। क्यों होगा? देखिए पी क्यू और बीसी क्या है? समांतर है। पी क्यू और बीसी समांतर है, एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। कौन सा तिर्यक रेखा है? एसी रेखा है। और जब तिर्यक रेखा एसी है तो 2 और 5 आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर अंतः कोण से। यहाँ पर लिख दे कोण 2 जो है कोण 5 क्या है? बराबर है। तो चलिए देखिए आप लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं, देखिए ध्यान से, आप लोग हम बताए होंगे, थोड़ा सा गौर दीजिए यहाँ पर कि इस रेखा के किसी भी एक बिंदु पर जितना भी रेखा खींच दो एक ही बिंदु से, ये सभी कोणों का योग कितना है? डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप लोग सभी, देखिए आप लोग यहाँ पर ये कोण 1 2 3 1 3 2 1 2 3 एक ही बिंदु पर है कि नहीं है? एक ही बिंदु से खींचा गया क्या है? रेखाएं है। ये तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होता है? होगा 180 डिग्री का। तो लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। देखिए आप लोग सभी, कोण 1 जो है देखिए किसके बराबर है? कोण 4 के। तो लिख सकते हैं कोण 1 की जगह पर 4। अब देखिए 3 तो किसी के बराबर नहीं है, छोड़ देंगे, कोण 3 हो जाएगा। कोण 2 देखिए 2 किसके बराबर है? 5 के बराबर है ना। तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे? कोण 5 लिख देंगे। बराबर में कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। तो 3 3 4 5, देखिए 3 4 5 क्या है? तो कोण 3 कितना है? ये है। चलिए कोण 4 जो है, कोण 4 जो है बी है। चलिए कोण 5 जो है क्या है? कोण सी है। बराबर में 180 डिग्री आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए तो आप इसे जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, जल्दी उतारिए। चलिए उतारिए इसे आप लोग। तो उतर गया होगा। चलिए मिटा देते हैं आप। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का बाह्य कोण, यानी बहिष्कोण देखेंगे। त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण देखें आप लोग। चलिए देखिए, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है त्रिभुज के बहिष्कोण। चलिए देखिए, एक त्रिभुज हम बनाते हैं। ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ये क्या है? त्रिभुज है। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ये क्या है? डी हो जाएगा। देखिए इसके बाहर का कोण बना है ना, ये देखिए गौर से, ये बाहर का कोण है, तो इसे बोलेंगे बहिष्कोण बोलेंगे। क्या है? ये बाहर का कोण है। जो ये बाहर का जो कोण है अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यह है, कोण ए सी डी का जो मान है, ए सी डी बराबर जो है किसके बराबर है? कोण ए कोण बी के योग के बराबर। कोण ए प्लस कोण बी के क्या है? योग के बराबर है। तो या हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हम जानते हैं ये कोण और ये दोनों, मान लेते हैं यहाँ का कोण 2 है। चलिए नाप 2 नहीं देते हैं, इसी की तरह लिखते हैं। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों मिलकर कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बताइए, अगर हम ACD का, चलिए ये कोण, इसका ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितना के बराबर होता है? लिखेंगे, चूंकि कोण यहाँ का लिखना है ACB
अब प्लस इस कोण के लिखना है तो ए सी डी बराबर कितना होता है योग 180 डिग्री के बराबर। आप लोग जानते हैं ये सब। तो चलिए पीछे भी बता चुके हैं ये रैखिक युग्म क्यों होता है, ये तो रैखिक युग्म से होता है। क्यों बराबर हुआ है, तो रैखिक युग्म से क्यों हुआ, रैखिक युग्म से होगा। तो देखिए यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों कोण मिलकर कितना के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए हम ACD का मान निकालते हैं। तो ACD का मान निकालिएगा, ACD बराबर 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। ये प्लस में था, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस में लिख सकते हैं ACD। तो बताइए समीकरण 1 होता है तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहाँ ACD का मान हम कितना रख सकते हैं, बोलिए ACD का मान रख सकते हैं 180 डिग्री माइनस कोण ACD। अब बराबर उतार लीजिए, कोण 1 प्लस कोण A प्लस कोण B। ये भी आप पॉइंट को याद रखिएगा। समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो कोण है, अंदर का जो कोण है 180 माइनस ACD के बराबर, माइनस के बराबर है। देखिए यहाँ का कोण जो A है AB, कोण A कोण B का जो योग होगा वो 180 माइनस ACB के अंतर के बराबर होगा। तो आप लोग इसे उतार लीजिए। तो याद रखिएगा बहिष कोण जो होता है, हमेशा याद रखिए बहिष जो कोण होगा अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इस पर सवाल बना लिया जाए। आप लोग सीखिए, अभी हम सवाल नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे उतार लिए होंगे। जल्दी फटाफट उतारिए आप लोग इसे। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे, आगे देखते हैं। अगर नहीं उतारिए तो वीडियो रोक कर आप लोग क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। देखिए अब यहाँ का मान लेते हैं ये कोण, यहाँ का कोण x डिग्री का है, यहाँ का कोण हमें मालूम है 50 डिग्री का है, यहाँ का कोण 30 डिग्री है। तो आप लोग बताइए कि x का मान कितना होगा। तो x का मान बताने के लिए क्या करेंगे, 30 और x मिल के कितना के बराबर होगा, 50 के बराबर। तो बताइए 30 में हम कितना जोड़ दें, 50 हो जाएगा। यानी इस तरह कर सकते हैं, ये 30 जो डिग्री है 50 डिग्री में से क्या करेंगे हम हटा देंगे, तो कितना माना जाएगा, x का मान 20 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। तो आप लोग निकाल सकते हैं, इसका यूज आगे हम लोग को मिलेगा। तो चलो बहिष कोण भी जान गए आप लोग। चलिए अब हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना के बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना के बराबर होता है। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। चलिए देखिए अब अगला पॉइंट आप लोग सभी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, हेडिंग डालिए आप लोग। चलिए देखिए अगला पॉइंट है त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। चलिए आप लोग देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, त्रिभुज के बाह्य कोण बनाना है। तो चलिए बाह्य कोण ये हो गया। अब एक बाह्य त्रिभुज का ये बन गया, एक ये बन गया, बना कि नहीं बना। ये ABC, ये इसका नामकरण कर देते हैं P, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, PQR। तो चलिए देखिए त्रिभुज के जो बाह्य कोणों का योग होता है कितना के बराबर होता है। तो चलिए आप लोग के हम बताए होंगे कि यहाँ का जो कोण होगा, ध्यान से गौर से देखिए आप लोग सभी बोर्ड पर ध्यान से देखिए, यहाँ का जो कोण है, यहाँ का जो कोण है अपने सामने वाले जो है, ये बाह्य कोण जो होता है अपने सम्मुख सामने वाले कोण के योग के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब A प्लस B हो जाएगा।
यहाँ पर कितना के बराबर होगा, कोण ए प्लस बी के बराबर। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये बाह्य कोण बना है ना, तो इस त्रिभुज इस कोण के सामने का कोण कौन आ रहा है, इस कोण के देखिए इस कोण के सामने का कोण कौन आ रहा है, ये बी और सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर भी तो कोण बना है बाह्य कोण, देखिए बाह्य कोण है कि नहीं, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है, देखिए इसके सामने वाला कोण ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कोण हो जाएगा ए प्लस सी हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए इसे, तो बाह्य कोणों का योग क्या हो जाएगा, बाह्य कोणों का योग। तो चलिए बाहरी जितना कोण है सभी को जोड़िए, बाहर वाले जितना भी कोण है उन सभी को जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़िए बाह्य कोण का। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, पहले ए है, ए को है 1 2, तो 2a हो जाएगा, ये जानते हैं। चलिए प्लस बी, देखिए यहाँ पर भी 1 है 2 है, तो 2b हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर सी 1 2, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा बोलिए, सी हो जाएगा। आप लोग गौर से देखिए 2 2 सभी में मिल रहा है कॉमन ना, तो 2 क्या करेंगे हम कॉमन निकाल लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम 2 इंटू, देखिए हम जानते हैं ए बी सी क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण है, तो ये त्रिभुज के तीनों कोण कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बताइए 180 में 2 से गुणा करेंगे तो 360 होगा। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना के बराबर होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आप लोग इसे उतार लीजिए। चलिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री कैसे हो, देखिए यहाँ के जो कोण है बाह्य कोण है, तो अभी हम समझाए हैं कि बाह्य जो कोण होता है अपने सम्मुख यानी अपने सामने वाले कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस बाह्य कोण अपने सामने वाला, देखिए इसके अंदर का कोण कौन मिला, ए बी मिलेगा, इसके योग के क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ का जो बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण क्या हो, अपने सामने वाले अंतर कोण, तो अपने सामने वाला किसका अंतर कोण कौन मिलेगा, बी सी मिलेगा, यानी बी सी के योग की क्या होगा, ये बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो कोण है ये भी बाह्य कोण बना है, तो ये जो कोण अपने सामने वाले अंतर कोण के योग की क्या होगा, बराबर होगा। तो ए प्लस सी के क्या होगा, ये योग के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर अब सभी बाह्य कोण के क्या करना है, योग में जोड़ना है। तो चलिए इसको जोड़ने का तरीका सीखें। ए सभी को जोड़ देंगे तो एक को मिलेगा 1 2, तो 2a हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलिए बी 1 2, तो 2b हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए देखिए सी 1 2, तो 2c हो जाएगा। तो 2 सभी में कॉमन मिला था, 2 कॉमन निकाल लेंगे, बचा क्या ए बी सी। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अभी सिद्ध करा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसे 180 डिग्री का होता है बराबर, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो गुणा कर दिए 300। तो हमेशा याद रखिए त्रिभुज के बाह्य कोण हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री के योग के क्या होता है, बराबर, ये कभी बदलता नहीं है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसी तरह बाह्य कोणों का योग भी कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री। चलिए दोस्तों इसे आप लोग नोट कीजिए। चलते हैं आप लोग, अब इस पर जितना कंसेप्ट था आप लोग बता दिए। चलिए इस पर बेस सवाल हम लोग पढ़े हल करें। तो याद रखिए त्रिभुज के बहिष जो कोण होता है, त्रिभुज के बहिष जो कोण होता है अपने सामने वाले अंतः कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए देखिए सवाल लिखिए, नीचे दिए गए चित्र में x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताएं।
त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। यहाँ का मान x है, y है, बाह्य कोण है, देखिए ये है बाह्य कोण x है, इसका बाह्य कोण y है, इसका बाह्य कोण z है। तो x प्लस y z का हमें क्या करना है, मान बताना है। तो ऑप्शन है इसका 920 है, 900 है, 930 है, डिग्री में सब है, और इसके बाद है 1000 डिग्री है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर। आप लोग जल्दी से हल कीजिए इसे। चलिए बनाइए, इसे बनाइए, आप लोग जल्दी हल कीजिए। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग बताए होंगे किसी भी सीरीज पर कोण कितना डिग्री के बनता है। अब चलिए इसको बनाने के लिए चलिए देखिए यहाँ पर ये वृत्त हो गया, क्या हो गया, ये केंद्र हो गया। तो केंद्र पर इस तरह से त्रिज्याखंड हो गया। तो केंद्र पर यहाँ के चाप ये लघु चाप है, ये क्या है, दीर्घ चाप है। तो दीर्घ चाप और लघु चाप दोनों मिलकर केंद्र कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री। तो जस्ट देखिए यहाँ का जो कोण पूरा कोण ये है दीर्घ चाप, ये क्या हो गया, लघु चाप। तो दीर्घ चाप और लघु चाप दोनों मिलकर कितना डिग्री के कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए 360 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो x और प्लस कोण ए, कोण x और प्लस कोण y। देखिए यहाँ पर कोण आप लोग सभी देखिए x प्लस कोण a बराबर भी कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। और देखिए कोण y प्लस b बराबर भी 360 डिग्री का होगा। z प्लस कोण c बराबर भी कितना होगा, 360 डिग्री। सभी को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। इससे जोड़िएगा यहाँ पर देखिए ए बी सी, तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर कितना हो जाए, जोड़ दीजिए तो 1080 आएगा, 80 डिग्री आएगा। इसको जोड़िए, 0 का 0, 6 दिन बाद 6 18 का 8, तितरी के 3 दूनी 6, तितरी के 9 1 10 हो जाएगा, 1080 आएगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, योग के बराबर। तो बताइए प्लस में इधर जाकर कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया, 1080 में से 0 घटेगा 0 हो जाएगा, 8 में से 8 घटेगा 0, 10 में से घटेगा 0, यानी 900 आपका क्या होगा, आंसर हो गया। लेकिन हमें इतना नहीं करना है, आप लोग ध्यान दीजिए, इतना हमें नहीं करना है। इतना हल करेंगे तो समय लॉस होगा, इसलिए हम इतना हल ना करके इसे यहाँ पर ही डायरेक्ट बनाएंगे। हम जानते हैं यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, बोलिए कितना डिग्री का बनेगा, 360। यहाँ पर भी 360, यहाँ पर भी 360। तो 360 360 360 सभी को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 1080 डिग्री। आया कि नहीं आया। तो बताइए, तो अंदर वाला कोण ये कोण क्या करना है, हमें घटाना ना पड़ेगा, तब ना बाहर कोण आएगा सब। तो अंदर वाले कोण यहाँ का यहाँ का यहाँ का तीनों मिलकर कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री इसमें से घटा दीजिए, 0 0 9, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हल करना होगा आप लोगों को। यानी करने का मतलब इसे हम इस तरह से भी दूसरा विधि से हम बना सकते हैं, x प्लस वाई प्लस कोण z बराबर कितना होगा, 1080 डिग्री में से 180 डिग्री घटा दीजिए, कितना आएगा, 900 डिग्री। आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व वो विधि से करना है, ये विधि से नहीं करना है आप लोगों को। चलिए आप लोग इसे जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, देखिए इसका आंसर कितना आएगा। बनाइए इसे आप लोग जल्दी से।
मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल घंटी दबा दीजिए इसका, ताकि सब्सक्राइब हो जाए। जितना हम वीडियो आप लोग को बनाए मैथ का, उस सारा वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए इसे आप लोग जल्दी से हल कीजिए। चलिए देखिए आप लोग, इसे हम क्या करें, निकालना है कोण हमें क्यू पी क्यू और आर एस क्या है, ये दोनों समांतर रेखा है। जब समांतर रेखा है तो निकालना है कोण कौन सा, क्यू ओ एस। क्यू ओ एस ये कोण निकालना है हमें। तो ये कैसे निकलेगा, तो आप कुछ तरीका अपनाइए, रचना कीजिए। क्या रचना करें ताकि ये बन जाए, तो आप लोग क्या कीजिए, इसे रचना कर दीजिए। यहाँ से इस तरह से रचना कीजिए। चलिए देखिए, रचना कर दिए। ये कोण सीधा हम क्या करेंगे, खींच देंगे, यहाँ तक खींच दिए। तो बताइए, ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है। समांतर है कि नहीं है। ये रेखा जो है, यहाँ का कोण नहीं मालूम है, मान लेते हैं कोण 1 मान लेते हैं। यहाँ का कोण क्या है, 1 है। तो बताइए आप लोग, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, एक तिर्यक रेखा काट रहा है, इस तरह से काट रहा है। देखिए आप लोग, इस तरह से या ऐसे काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो यहाँ का कोण 120 डिग्री का है। तो बताइए, देखिए ऐसे भी देखिए, यहाँ का कोण 120 डिग्री है। जस्ट इस रेखा के नीचे का कोण है, तो जस्ट इस रेखा के नीचे का कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, संगत कोण से। तो बताइए, कोण 1 का मान कितना हो जाएगा, कोण 1 का मान आप लोग कितना निकाल लिए, 120 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए आप लोग, यहाँ का कोण कितना निकाल लिए, 120 डिग्री का हो गया। तो यहाँ का कोण हमें मिला 120 डिग्री। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, इसका नामकरण देखिए, त्रिभुज बना है कि नहीं, छोटा सा त्रिभुज। तो ये छोटा सा त्रिभुज का ये क्या है, बाह्य कोण है। इस छोटे से त्रिभुज का ये क्या है, बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण क्या होता है, अपने सामने वाले अंतःकोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण 1 और कोण ओ के योग के क्या होगा, वो बराबर होगा। तो बताइए, कोण 1 प्लस कोण ओ बराबर होगा 135 डिग्री। तो ओ का मान निकालना है। तो ये इसका मान कितना मालूम है हमें, इसका मान कितना है, 120 डिग्री का मालूम है ना। तो बताइए, कोण ओ बराबर कितना होगा, 135 डिग्री में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। आपका क्या जवाब होगा, 15 डिग्री। समझ में आ गया। तो इतना चित्र से ही इसे क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखिए चित्र से कैसे बनाएंगे, एक रचना किए हैं, ये सीधी रेखा खींचेंगे, इसे सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा है। तो जब इसे आगे की तरफ इससे भी बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे ना, तो एक देखिए, एक तिर्यक रेखा काट रहा है कि नहीं काट रहा है। और जब तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के यानी संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसे देखिए, इस रेखा के नीचे का कोण ये है, इस रेखा के नीचे का कोण ये है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर 180 डिग्री। तो हम जानते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज छोटा सा बना है कि नहीं बना। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बाह्य कोण कौन है, 135 डिग्री है। तो ये 135 डिग्री जब कोण का मान है, वो अपने सामने वाले कोण के योग के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो ये 120 और यहाँ का कोण दोनों मिलकर कितना के बराबर होता है, 135। बताइए 120 में कितना जोड़ देते, 135 के बराबर होगा, तो 15 डिग्री। तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री आपका क्या होगा, जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए इसे आप लोग हल कीजिए, बनाइए इसे। देखिए हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग से हल करके देखिए। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। चलिए हम लोग देखें आगे। लिखा है
दिए गए चित्र में ए बी सी क्या है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। पी क्यू समांतर बी सी, ये जो रेखा खींचा गया है किसके समांतर है, ये जो रेखा है बी सी के क्या है, समांतर है। चलिए आगे देखते हैं। क्यू आर भुजक क्या है, क्यू क्यू आर, क्यू आर जो है कोण पी क्यू सी, यानी ये पूरा कोण, इस कोण का क्या है, समद्विभाजक। समद्विभाजक का चिन्ह इस तरह कर देते हैं, ये समद्विभाजक है। कोण क्या है, बराबर है। तो आर सी कितना डिग्री है, आर सी मान दिया है कितना सेंटीमीटर, आर सी एन है, तो इसका मान है 15 सेंटीमीटर। तो अब बताइए, आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पर ये कोण समद्विभाजक है, अगर ये थीटा डिग्री का है तो ये भी कितना डिग्री का होगा, थीटा ही डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए, चित्र से देखिए इसे। अगर यहाँ का कोण थीटा है तो यहाँ का भी कोण क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि कोण समद्विभाजक है। एक क्यू आर क्या है, पी क्यू सी का कोण समद्विभाजक क्या है, क्यू आर है। तो कोण जब समद्विभाजक है तो फिक्स है कि यहाँ का कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अगर ये थीटा डिग्री का है तो ये भी थीटा डिग्री का होगा, अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री का होगा। तो बताइए 40 डिग्री। अब देखिए क्या है, पी क्यू समांतर क्या है, पी क्यू समांतर बी सी, पी क्यू समांतर बी सी है, एक तिर्यक रेखा काट रहा है। देखिए आप लोग और से, ये पी क्यू है, ये बी सी है, एक तिर्यक रेखा काट रहा है। यहाँ का अगर थीटा कोण है तो यहाँ का भी कितना होगा, थीटा कोण। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर अंत कोण से इसका भी मान कितना हो जाएगा, बोलिए, थीटा होगा कि नहीं होगा, थीटा हो जाएगा। तो बताइए, ये इस त्रिकोण त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए पी क्यू आर सी एक क्या है, त्रिभुज है कि नहीं है। तो त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या है, बराबर है। और जब दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। थोड़ा सा साइड में करके दिखा देते हैं आप लोग। चलिए देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग सभी। यदि यहाँ का कोण थीटा डिग्री का है, यहाँ का भी थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। जान लीजिए आप लोग, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग इसे जान जाइए। क्या होगा, अगर ये त्रिभुज ए बी सी है, अगर यहाँ का कोण थीटा है तो यहाँ का भी कोण क्या होगा, थीटा है। यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। अगर ये 15 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। बताइए, जब ये थीटा और ये थीटा, इसके सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये आर सी 15 सेंटीमीटर का है तो क्यू सी भी कितना सेंटीमीटर का होगा, 15 सेंटीमीटर। आपका जवाब क्या होगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक बार और दिखा देते हैं आप लोग। चलिए देखिए, एक बार और देख लीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए, तो एक बार और बोले थे समझाने के लिए। चलिए देखिए आप लोग सभी, ये जो रेखा जो है ना, ये पूरा कोण का क्या है, समद्विभाजक है। जब समद्विभाजक है तो यहाँ का भी थीटा, तो यहाँ का भी क्या होगा, थीटा डिग्री का होगा। तो हम देख रहे हैं पी क्यू और बी सी, पी क्यू और बी सी क्या है, समांतर है। जब समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा क्या है, क्यू आर, इसका क्या है, तिर्यक रेखा है। और जब तिर्यक रेखा होती है तो एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। अगर ये थीटा डिग्री का है तो इसके एकांतर वाला जो कोण होगा ये भी क्या होगा, थीटा डिग्री का। तो देखिए इस त्रिभुज में क्यू सी आर में देखिए, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों कोण आपस में बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर 15 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। आपका जवाब कितना होगा, 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए इसे हल कीजिए आप लोग, बताइए आंसर कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से हल कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए, इसे बनाइए जल्दी से आप लोग इसे। चलिए आप लोग जवाब आ गया होगा। चलिए देखिए आप लोग, तो इस तरह सवाल है अल्फा प्लस बीटा, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का गामा का मान निकालना है तो क्या करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों योग के रूप में हो जाए। तो योग के रूप में क्या स्ट्रक्चर करें, इसका क्या बनावट करें, क्या रचना करें, ताकि हमारा अल्फा प्लस बीटा दोनों योग के रूप में इसके बराबर है। तब एक ही उपाय है, तो हम बीचों बीच क्या करेंगे, एक रेखा खींचते हैं। ये ऐसी रेखा खींचेंगे जो ए बी और सी डी के क्या होगा, बराबर होगा, जो ए बी और सी डी के योग के ए बी और सी डी के समांतर होगा। चलिए यहाँ का खींच दिए, हो गया। तो मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण क्या है, 2 है। समझ में आ रहा है ना, बोलिए आप लोग। चलिए हम ये रेखा पी क्यू ऐसी रेखा खींचे हैं जो ए बी के भी समांतर है और सी डी के भी समांतर है। जब ए बी और सी डी के समांतर है ये, तो देखिए ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू के जब समांतर है तो बताइए एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना के बराबर होता है। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो बताइए अल्फा प्लस कोण, देखिए आप लोग थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये कोण है, ये कोण है, ये एक तिरक रेखा काट रहा है। तो ये ए बी है, ये क्या है, पी क्यू है। ये ए बी है, ये क्या है, पी क्यू है। ये क्या है, पी क्यू। तो एक रेखा काट रहा है इसे सीधी रेखा, तो देखिए ये काट रहा है कि नहीं, तिरक रेखा। जब तिरक रेखा काट रहा है तो यहाँ का जो कोण है अल्फा और यहाँ का कोण क्या है, 1 है। तो ये दोनों का योग कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो देखिए आप लोग यहाँ से निकालिएगा, साइड से हम करके बता रहे हैं। अल्फा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, इंक हम भर लेते हैं इसमें, तब तक इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए आप लोग, तो देखिए अल्फा प्लस कोण 1 कितना के योग के बराबर होता है, 180। अगर कोण 1 का मान निकले, यहाँ से कितना मिलेगा, कोण 1 का मान यहाँ से अल्फा प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा होगा कि नहीं होगा। तो बताइए यहाँ का मान जो होगा कितना के योग के बराबर होगा, कोण 1 जो होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। उसी तरह कोण 2 भी कितना होगा, ये पी क्यू और सी डी, पी क्यू और सी डी एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और तिरक रेखा ये काट रहा और डी ओ क्या है, तिरक रेखा है। तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना के बराबर होता है, 180 के। तो बताइए 2 का मान निकालना हो तो 180 में से बीटा क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो बताइए कोण 1 और गामा, कोण ए और 2, तो कोण 1 और 2, कोण 1 प्लस कोण 2 कितना के बराबर होगा, यहाँ पर
किसके बराबर होगा बताइए, गामा के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों बराबर होगा, सम्मुख कोण से बराबर होगा। किससे बराबर होगा, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से लिख लीजिएगा, सम्मुख कोण से। तो देखिए यहाँ पर एक रेखा इसे काट रही है कि नहीं काट रही है, इसे काट रही है। तो यहाँ का जो कोण है इस कोण के क्या होगा, योग के बस शीर्षाभिमुख कोण आप लोग को पढ़ाए होंगे, याद कीजिए। शीर्षाभिमुख कोणों के सामने वाला कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो वही है यहाँ पर देखिए, कोण 1 कोण 2 दोनों मिलकर कितना के बराबर होगा, गामा के। तो कोण 1 का मान कितना है 180 डिग्री माइनस अल्फा, प्लस 2 का मान कितना है 180 डिग्री माइनस बीटा, बराबर कितना है अल्फा, गामा हो जाएगा। अब कोण 1 माइनस में था अल्फा, तो उधर जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बीटा माइनस में था, उधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गामा खुद प्लस में है तो प्लस में गामा रहेगा। बताइए यहाँ पर कितना बचेगा, 180 180 कितना हो गया 360 डिग्री, आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, 360 डिग्री का मान के बराबर होगा। समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और देख लीजिए, यहाँ से देखिए ए बी और पी क्यू समांतर रेखा है, तो अंतः कोणों का योग कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए यहाँ का मान कितना हो जाएगा, कोण 1 का मान निकालना होगा, तो 100 कोण अल्फा प्लस कोण 1 दोनों मिलकर कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो कोण 1 का मान यहाँ से कितना देगा, 180 माइनस अल्फा, तो एक कोण यहाँ का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो अब बताइए कोण 2 का भी मान कितना होगा, 180 माइनस बीटा हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं ये पूरा कोण गामा के क्या है, बराबर, मान कोण 1 कोण 2 के योग कितना के बराबर है, गामा के बराबर है। तो कोण 1 का मान कितना है, अल्फा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है, देखिए 2 का मान है, 2 का मान कितना है 180 माइनस बीटा है, बराबर में कितना लिखेंगे, गामा लिख देंगे। अब बताइए माइनस में था, उधर जाएगा क्या होगा, प्लस होगा। ये बीटा माइनस में तो उधर जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये खुद प्लस में गामा क्या है, प्लस में है, तो प्लस में क्या रहेगा, गामा रहेगा। बताइए इतना इधर क्या कौन कौन बचेगा, 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो आप इतना न हल करके चित्र से ही क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आ गया अगला कंसेप्ट, समझिए आप लोग सभी। अगला कंसेप्ट है कैची रूल। अगला जो कंसेप्ट मिलेगा आप लोगों को, कैची रूल। देखिए आप लोग कैची रूल क्या है, समझिए इसे, कैची रूल को। अगला कंसेप्ट है कैची रूल। कैची कैची रूल क्या होता है, देखिए आप लोग सभी। ये त्रिभुज हो गया, चलिए इसका मान a है, ये b है, ये c है, यहाँ का मान है x। तो ये जो x का मान होता है ये हमेशा याद कर लिए, ये लंबा अगर सिद्ध कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इतना कंसेप्ट याद रखिए। x का जो मान होगा, कोण x का जो मान होगा a प्लस b प्लस c के क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो चलिए इस पर हम लोग बेस्ट सवाल पढ़ेंगे। आप लोग इस कंसेप्ट को हेडिंग में लिख लीजिए, कैची रूल। कैची रूल क्या होता है, यहाँ का जो मान है, ये जो कोण धंसा हुआ बोलते हैं इसे कोण, अवतल जो कोण है, ये अवतल कोण का जो मान है उत्तल कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोणों के योग के क्या होता है, ये बराबर होता है। चलिए इस पर बेस्ट सवाल हम लोग हल करेंगे। तो इसी कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, इसे उतार लीजिएगा एकदम बिल्कुल अपने कॉपी में। चलिए देखिए आप नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में x का मान बताएं, x का मान बताएं।
इसका नाम ए बी सी, यहाँ पर डी है। यहाँ का मान है बी सी ए, यहाँ का मान है एक्स है। हमें एक्स का क्या करना है, मान निकालना है। ये प्रश्न देखिए, आप लोग नीचे दिए गए चित्र में एक्स का मान बताना है। तो अभी हम आप लोग को बताए हैं जो अवतल कोण है अपने अंदर वाले कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण बी जो होगा, जो कोण बी है ए अब प्लस सी अब प्लस एक्स के क्या है, योग के बराबर। अब एक्स का मान निकालना है तो इस पूरा राशि कहाँ जाएगा, इस साइड में आएगा। प्लस में था, इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो एक्स का मान क्या मिलेगा, बी मिलेगा। एक्स बराबर हो गया, बराबर के बाद इधर ले जाना है तो बी में इधर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये भी क्या होगा, बी में से माइनस हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इस पर अभी और प्रश्न है, चलिए आप लोग उतारिए इसे फटाफट। चलिए इसे आप लोग हल कीजिए। दिए गए चित्र में थीटा का मान निकालना है, यहाँ का हमें मान निकालना है। ये भी बनेगा कैंची ही रूल पर। देखिए आप लोग सभी ट्राई कीजिए। कैंची रूल क्या होता है, धंसा हुआ जो कोण होता है अंदर वाले कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए उसी रूल पर ये आप लोग हल कीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए देखिए आप लोग आगे। तो देखिए यहाँ का जो कोण है, यहाँ का जो कोण है एक सा बाह्य कोण है। तो त्रिभुज देखिए, ये बाह्य आकृति देखिए ए बी ओ सी, ए बी ओ सी में जो कोण देख रहे हैं, ये बाह्य जो धंसा हुआ जो कोण है, बाह्य कोण जो है, ये अपने अंदर वाले कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज बाह्य आकृति में देखिए बाह्य आकृति का मतलब ए बी ओ सी में बाह्य आकृति ओबीसी में देखिए आप लोग सभी